हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेक मिस्सा टेक में। सिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं आर पावर लिमिटेड है। रिलायंस पावर पे बात करेंगे दोस्तों। क्वार्टर 3 के इसके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो कैसे आए रिजल्ट उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट का आप लोगों को पता ही है, फ्राइडे को जो रिपोर्ट आई थी अडानी कंपनियों को लेके, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल सैटरडे था, वरना हम लोग को देखने को मिलता, जाहिर सी बात है मार्केट में कि और ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता। अभी मंडे को देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि डाउन ही रहने वाला है। या तो ये लोग जो इन पे मतलब आरोप लगाया है, जैसे कि आप लोगों में से बहुत व्यूअर्स ने ये वीडियो देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था, जो वर्ल्ड अफेयर चैनल द्वारा पोस्ट किया था गया था कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हाइडनबर्ग जो भी है, उन्होंने एक रिपोर्ट मतलब पोस्ट किया था अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेके। और इस पे हम लोग दोस्तों वीडियो में बहुत बार चर्चा किए हैं कि जो अडानी की कंपनियां हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से, मतलब आप खुद सोचिए दोस्तों, 3 साल में मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। ऐसा नहीं है कि होती नहीं है कंपनियां, पर सभी कंपनियों में उस प्रकार से ग्रोथ थी, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत में भी है। इसी लोग सभी लोग डाउट में भी हैं कि कोई खराब रिपोर्ट अगर पोस्ट करता है तो उसको ऐसा नहीं है कि इंडियंस हल्के में ना लें, क्योंकि हमको पता है। पर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि बहुत लोग उसमें उन कंपनियों में काम कर रहे हैं, ग्रो भी किया है, पर जो दिक्कत है दोस्तों, वो मेन दिक्कत यही है कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि बाहर की कंट्रियों में भी अपना उद्योग बैठाने का अडानी पोर्ट का था कि 2030 तक हम लोग बाहर की कंट्रियों में भी बैठाएंगे, तो उसकी वजह से दिख सकता है कि बहुत सी दूसरी फॉरेन की कंपनियां आरोप लगाएं और अर्निंग बनाएं। पर ये भी चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार, जब हम लोगों ने अडानी ग्रुप से बहुत शेयर बहुत बार डिस्कस किए हैं, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो ग्रोथ है इन कंपनियों में वो कुछ मतलब अलग ही लेवल की ग्रोथ है, जो कि नॉर्मली हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। और 3 साल में आप लोगों को भी पता है कि कहाँ से कहाँ पे अडानी ग्रुप की कंपनियां और गौतम अडानी पहुंच गए, तो वो चीज़ें कुछ रहती हैं जो कि कंपनियों को क्लियर कर देना चाहिए था। मतलब खुद ही क्लियर करते रहो, धीरे धीरे बताते रहो मीडिया में, रिपोर्ट्स में, तो मतलब खुद को ज़्यादा सिक्रेटिव रखोगे तो फिर ऐसे ही होता है दोस्तों कि अगर कोई भी कंपनी आके कुछ भी बाहर की कंपनी बोल दे, इंडियन कंपनियां तो बोलेंगी नहीं जल्दी, क्योंकि वो ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं और जो अंदर उनके काम कर रहे हैं वो लोग खुद बहुत मैनेज कर रहे हैं। पर फॉरेन के एंटिटीज जो हैं, वो फॉरेन की फिल्म्स जो हैं, वो आरोप कोई भी लगा सकता है दोस्तों। आरोप मतलब वही है ना, अगर गिल्टी हो जाता है तो दिक्कत है, नहीं होता है तो हम लोग तो चाहेंगे, जो इंडियंस हैं वो तो लगभग सभी लोग यही चाहेंगे कि जो भी है क्लियर हो जाए, जिससे मार्केट वापस से अपनी पुरानी रफ्तार पे आए। पर कर अगर गिरावट रहती है दोस्तों, तो जो दूसरी कंपनियां हैं जो कि फंडामेंटली फाइनेंशियली अच्छे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मार्केट का मोराल डाउन है उस वजह से नीचे जा रही हैं, उनमें आप जरूर से निवेश करने के लिए जाइए। तो अभी हम लोग आर पावर पे समझते हैं। जो भी डाउट है मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी आए हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आर पावर दोस्तों हम लोगों को 12.65 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल रिजल्ट आ गया था बट टाइम नहीं मिला था डिस्कस करने को, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं इसकी सारी कंडीशन क्या चल रही है। मार्केट कैपिटल की बात करें दोस्तों तो 4301 करोड़ की है। 3 रुपए के अराउंड था दोस्तों, तो मैंने आपको इसको बताया था। हम लोग फिर उसके बाद काफ़ी होल्ड करके चले थे 15 रुपए तक। फिर मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था और उसके बाद से एंट्री नहीं लिया। पर क्योंकि आप व्यूअर्स बहुत लोग इस पे बोलते हैं कि सर जब रिजल्ट आए तो कम से कम उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दीजिए करिए, तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ इसका डाटा। ठीक है, बाकी इसका 11 और 25 तक भी गया था शेयर, पर हम लोग जैसा कि मैं खुद 15 पे पर्सनली निकल गया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था पुरानी वीडियोस में। तो 11 से इसका 25 जो है अपना हाई लो इसका दिखता है। करंटली 12 रुपये 60 पैसे पे है। बुक वैल्यू 31 रुपये 20 पैसे की है। फेस वैल्यू 10 है, तो अभी भी आप खरीद सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। 12 महीने पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक तरीके से कोविड के दूसरे साल और पहले साल में थोड़ा इन्होंने कमाई ज़्यादा किया। अभी जो नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे गिरा है।
बाकी इसका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं। डायरेक्ट हम लोग दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे ही बात करते हैं। अच्छे का मतलब ये हो गया दोस्तों कि पिछले वाले से कम खराब, ठीक है क्योंकि इनका ऐसा ही रहा है। तो हम लोग सितंबर का भी देखेंगे, जो अभी दिसंबर का डाटा है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे कंपनी प्रॉफिट में ही है, पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार का पिछले क्वार्टर से बेटर है, तो ये एक अच्छी चीज़ आ जाती है। पर नेट प्रॉफिट में आप जाएंगे तो लास्ट ईयर का बहुत ज़्यादा बेटर था, क्योंकि कम यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव में है, फिर पिछला क्वार्टर भी नेगेटिव में ही था। तो इस हिसाब से कंपनी अभी आप इसका अगर पिछले चार क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सभी में आपको नेट प्रॉफिट इसका नेगेटिव में है। मतलब कंपनी का कुछ नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं आ रहा है, सब नेगेटिव में ही जा रहा है। ऑपरेटिंग से प्रॉफिट हो रहा है, पर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की वजह से, टैक्स का भी हम लोग अगर माने क्योंकि उसका भी रहता है, तो हमको ओवरऑल नेगेटिव में ही देखने को मिल जा रहा है। इस वजह से कंपनी का जो अभी वापस से परफॉर्मेंस है, हमको लगता है कि जो सुधर रहा था वापस से यहाँ पे हमको डाउन देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि पहला साल जो था कोविड का, उसके एंड तक इसने प्लस में 454 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। तो लोगों ने समझा था कि यहाँ से अब चीज़ें बेटर हो जाएंगी बड़ी मात्रा में। इंडियन लोगों का मुराल इस पे थोड़ा बढ़ा था। पर आप देखेंगे तो उससे पहले 2018 तक कम से कम ये प्रॉफिट नेट में आता था, मतलब प्लस में आता था। फिर उसके बाद 2 साल इसके काफ़ी खराब रहे। फिर कोविड का पहला ईयर में प्लस में किया, दूसरे में नेगेटिव में, और अभी जो 12 महीने का चल रहा है वहां पे भी डाटा नेगेटिव में ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंडीशन में इतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। पर अगर इसमें कोई लोग कुछ खरीदने को जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कॉल है मैं बता दूं। पहले ही देखिए, इसने जो मैंने लास्ट टाइम आपको जब इसका प्रीवियस हमने क्वार्टर डिस्कस किया था उस हिसाब से थोड़ा बहुत मिला भी था रिटर्न। पर अभी के हिसाब से देखें दोस्तों तो रिजल्ट वापस से वीक हैं, और अभी कंपनी का और जो हम लोगों का शेयर मार्केट है उसमें भी मुराल सभी का डाउन दिखता है। क्योंकि खबर ही ऐसी चल रही है कि मुराल सभी लोगों का डाउन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल होल्ड करता है अडानी ग्रुप पूरे अपने शेयर मार्केट में। आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारी कंपनियां हैं और हर लगभग बहुत से सेक्टर में है। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ा सभी कंपनियों के ऊपर इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है पूरे मार्केट में। इसके ऊपर बात करें तो 11.80 रुपए पे आप सपोर्ट लेके खरीदने के लिए दोस्तों इसका जो जोन है ऑलरेडी अपने सपोर्ट के अराउंड है, तो 12.50 रुपए में खरीद सकते हैं। टारगेट इसमें जो लेके चलेंगे वो है 16.60 रुपए का। उसके बाद हम लोगों को दूसरा टारगेट देखने को मिलता है अराउंड 20 रुपए के, फिर हम लोग 26 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हैं। इस प्रकार से इसमें टारगेट रहने वाला है। टारगेट का अगर टाइम कुछ पूछें तो 16.60 रुपए जो है इस 15 दिन का लगता है। फिर इसके बाद के जो है वो डिपेंड करता है कि इन रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक कर पाता है, तभी हमको देखने को मिलेगा जो 18.80 रुपए पे। तो इस प्रकार से इसमें पूरा अपडेट हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।